हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल लर्निंग प्लेटफॉर्म अराइज फॉर राइज। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 10th इंग्लिश एनसीईआरटी का 4th चैप्टर जो कि है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 जर्मनी में हुआ था। शी वॉज अ जूइश गर्ल। एनी फ्रैंक का पूरा नाम एनालिस मैरी एनी फ्रैंक था और इनकी डेथ फरवरी या मार्च के अराउंड 1945 में हुई थी। और तुम लोग तो ये जानते ही होंगे कि नाजीज और ज्यूज की बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एनी फ्रैंक, उसकी फैमिली और उसके 4 दोस्त एम्स्टर्डम शिफ्ट हो गए जो कि नीदरलैंड में है। बट जब नाजी ने नीदरलैंड में भी कब्जा करना शुरू किया तब 1942 से 1944 तक एनी फ्रैंक और उसकी फैमिली अपने फादर के ऑफिस में छुपी रही। बट सैडली वो लोग पकड़े जाते हैं और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में ले जाके मार दिया जाता है। एनी फ्रैंक की फैमिली में सिर्फ एनी फ्रैंक के फादर ही बच पाते हैं जिनका नाम ऑटो फ्रैंक था। फिर जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो ऑटो फ्रैंक अपने घर एम्स्टर्डम जाते हैं और वहाँ उन्हें एनी फ्रैंक की डायरी मिलती है। ये जो डायरी थी वो एनी फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पर मिली थी एंड इस डायरी की लास्ट एंट्री 1 अगस्त 1944 की थी। ऑटो फ्रैंक सोचते हैं कि क्यों ना इस डायरी को बुक के फॉर्म में पब्लिश कर दिया जाए। फिर वो ऐसा ही करते हैं और इस बुक को नाम दिया जाता है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। आज के इस वीडियो में हम इसी बुक के एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है छोटा सा पार्ट। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एनी फ्रैंक अपने डायरी में लिखती हैं कि डायरी लिखना मेरे लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी लिखा नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ टाइम बाद ना ही मैं और ना ही कोई और इस डायरी को पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि मैं सिर्फ 13 साल की स्कूल गोइंग बच्ची हूँ, तो इसमें कौन ही इंटरेस्टेड होगा। बट इट डजेंट मैटर। मुझे लिखना पसंद है और जब मैं अपनी फीलिंग्स लिखती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। पर इस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड और सैड फील कर रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बाहर जाऊँ या अंदर ही रहूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। इससे एनी फ्रैंक ये बताना चाह रही हैं कि पेपर पे हम अपनी सारी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, बट वही अगर हम अपनी किसी फ्रेंड या किसी ऐसे पर्सन के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं जो कि हमारे बहुत क्लोज हो, फिर भी उसकी कुछ लिमिट होती है। वो कुछ ही टाइम तक हमारी बात सुनेगा। दैट्स वाई पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। मेरे पास कोई दोस्त भी तो नहीं है, पर ऐसा मत समझना कि मेरे पास लोगों की कमी है। मेरे पास मेरी सिस्टर है जो कि 16 ईयर्स की है। मेरे पेरेंट्स हैं जो कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं एंड अबाउट 30 पीपल हैं जिन्हें मैं अपना फ्रेंड बुला सकती हूँ। लेकिन कोई भी मेरा ट्रू फ्रेंड नहीं है मेरी डायरी को छोड़ के। मुझे पता है कि इसमें भी मेरी ही गलती है कि मैं लोगों के साथ अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर नहीं कर पाती। एनी फ्रैंक आगे लिखती हैं कि ये जो मेरी डायरी है वो मेरी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है, इसलिए मैं इसमें अपनी सारी इमेजिनेशन खुलकर लिख सकती हूँ। एनी फ्रैंक अपनी डायरी को लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इसलिए बोलती हैं बिकॉज उनकी डायरी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि एनी फ्रैंक एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसकी फ्रेंड जो हो वो उसकी सारी बातें सुन सके, उसके सारे दुख दर्द सुने। तो इसलिए एनी फ्रैंक अपनी डायरी को लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड बोलती हैं। एनी फ्रैंक आगे लिखती हैं कि मैं अपनी डायरी में फैक्ट्स को नहीं लिखूंगी जैसा कि मोस्ट ऑफ द पीपल लिखते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि किटी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम किटी दिया है। एनी फ्रैंक आगे लिखती हैं कि मैं अपनी डायरी में अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच लिख रही हूँ जो कि मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। वैसे मेरे फादर मोस्ट एडोरेबल फादर हैं और उन्होंने तब तक शादी नहीं की जब तक कि वो खुद 36 ईयर्स के नहीं हो गए और मेरी माँ 25 की। मेरी बहन मार्गारेट फ्रैंक का जन्म 1926 में जर्मनी में हुआ। मेरा जन्म 12 जून 1929 में हुआ था और मैं फ्रैंकफर्ट में रही जब तक कि मैं 4 साल की नहीं हुई। फिर मेरे फादर फ्रैंकफर्ट से इमिग्रेट करके हॉलैंड चले गए इन 1933। फिर मेरी मदर भी सितंबर में हॉलैंड चली गई। उसके बाद मैं और मेरी बहन
कुछ दिनों तक अपनी ग्रैंड मदर के घर रहे। फिर दिसंबर में मेरी बहन मार्गारेट भी हॉलैंड चली गई और अगले साल फेब में मैं भी हॉलैंड चली गई। उसके बाद मैं 6th क्लास तक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ी। मुझे मेरी क्लास टीचर बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, इसलिए जिस दिन हमारा फेयरवेल था उस दिन हम दोनों, मैं और मेरी क्लास टीचर, बहुत रोए थे। उसके बाद 1941 में समर में मेरी ग्रैंड माँ बहुत बीमार हो गई और उनका ऑपरेशन भी होता है, बट अगले साल उनकी डेथ हो जाती है। अब 20 जून 1942 को मैंने अपना पूरा डेडिकेशन अपनी इस डायरी पे कर दिया है। तो अब एनी फ्रैंक अपने प्रेजेंट डेट के बारे में लिखती हैं। वो लिखती हैं कि डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट। मीन्स कि हमारा पूरा क्लास नर्वस था कि अपकमिंग पीटीएम में क्या होगा, मीन्स अपकमिंग पेरेंट टीचर्स मीटिंग में क्या होगा, कौन पास होगा और कौन फेल। एनी फ्रैंक आगे लिखती हैं कि मैं और मेरी फ्रेंड जीएन हंस रहे होते हैं पीछे के 2 लड़कों की बात सुन के, बिकॉज उन दोनों ने अपनी पूरी हॉलीडे की सेविंग्स इस बात पे बेट लगा दी थी कि कौन पास होगा और कौन फेल। उन दोनों लड़कों का नाम सीएन और जैक था। क्लास में सभी बच्चे एक दूसरे से ये बोल रहे थे कि तुम पास हो जाओगे, बट मैं नहीं, और क्लास में डर का माहौल था। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। मीन्स कि एनी फ्रैंक ऐसा मानती थी कि पास या फेल होना तो हम पर डिपेंड ही नहीं करता है, बल्कि हमारे टीचर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं। मुझे पता था कि मैं और मेरे दोस्त पास हो जाएंगे, बट मुझे बस मैथ सब्जेक्ट में थोड़ा डर लग रहा था। एने आगे लिखती हैं कि वैसे तो मेरे स्कूल में 9 टीचर्स हैं, जिनमें 7 मेन और 2 विमेन हैं, और सभी मुझे बहुत पसंद करते हैं। बट मिस्टर कीजिंग, द ओल्ड फॉगी मैन, टीचर्स मैथ वॉज अनोइंग विथ मी, बिकॉज मैं उनकी क्लास में बहुत बात करती हूँ, इसलिए वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे देते हैं। एक बार उन्होंने मुझे चैटर बॉक्स टॉपिक पे ऐसे लिखने को दे दिया था। फिर उस सब में अपने सारे होमवर्क करने के बाद मेरा ध्यान इस ऐसे पर जाता है और मैं अपनी पेन के टिप को मुंह में डालकर ये सोचती हूँ कि क्या लिखूं। अब यार, जैसा कि हम भी ये सोचते हैं ऐसे लिखते टाइम कि हम गैप ज़्यादा दे देंगे, तो अगर हम कम भी लिखते हैं तो वो ज़्यादा लगेगा। तो सिमिलरली एनी फ्रैंक भी यही सोचती हैं। बट देन एनी सोचती हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा तो कोई भी कर सकता है, मैं कुछ अलग करूँगी। तो फिर एनी ने 3 पेज का ऐसे लिख डाला। एनी फ्रैंक के अगर उस ऐसे को समराइज किया जाए तो उसमें एनी ने लिखा था कि बोलना या बात करना स्टूडेंट का ट्रेट होता है। मैं इस पे कंट्रोल तो करती हूँ, बट मेरी माँ मुझसे भी ज़्यादा बात करती हैं और ये ट्रेट मुझे उन्हीं से मिला है, इसलिए मेरे लिए चुप रहना बहुत मुश्किल है। मेरे ऐसे को पढ़कर मिस्टर किसिंग बहुत ज़्यादा हंसते हैं। बट कुछ टाइम बाद जब मैं फिर से उनकी क्लास में बात करते हुए पकड़ी जाती हूँ तो वो मुझे फिर से ऐसे लिखने को दे देते हैं। इस बार ऐसे का टॉपिक था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकरेजिबल चैटर बॉक्स मीन्स होता है कि एक ऐसी चैटर बॉक्स जिसे कभी सुधारा ना जा सके। आफ्टर दिस 2 क्लास तक मेरी कोई भी कंप्लेन मिस्टर किसिंग तक नहीं जाती है। बट 3rd क्लास में मैं फिर से बात करते हुए पकड़ी जाती हूँ और फिर से मिस्टर किसिंग मुझे एक टॉपिक पे ऐसे लिखने को बोलते हैं। इस बार टॉपिक थी क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इस मोमेंट पे पूरी क्लास हंसने लगती है। एनी फ्रैंक आगे बताती हैं कि उनकी एक फ्रेंड है जिसका नाम सैनी है। वो बहुत अच्छी पोइट्री लिखती है और वो एनी फ्रैंक से बोलती है कि वो एनी की हेल्प करेगी। एनी फ्रैंक सोचती हैं कि वो इस बार इस टॉपिक पे ऐसी पोएम लिखेंगी जिससे मिस्टर किसिंग का ही मजाक उड़े, और इसमें मैं सैनी की हेल्प लूंगी। आई फिनिश्ड माई पोएम। इस पोएम में एनी फ्रैंक ने लिखा था कि एक फादर डक है और एक मदर डक है और उनके 3 बच्चे हैं। तो जो फादर डक होता है ना, वो उन तीनों बच्चों को मार देता है बिकॉज वो बच्चे बहुत क्वैक क्वैक करते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा बात करते हैं। एनी फ्रैंक को ऐसा लगा था कि इसे पढ़कर मिस्टर किसिंग गुस्सा करेंगे,
बट उन्होंने इस जोक को राइट वे में लिया और इस पोएम में अपने वर्ड्स को ऐड करके इस पोएम को और भी अच्छा बनाया और बाकी की क्लासों में भी जाके सुनाया। इसके बाद मिस्टर कीसिंग ने कभी भी एनी को कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया और बल्कि मिस्टर कीसिंग का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया था। अब वो क्लास में जोक्स भी सुनाया करते थे। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ये फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, इस चैप्टर की समरी आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ इट्स सो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बिलीव इट, अचीव इट।